Okay, next is first semester common 2018 new. Write the IUPAC name and structures of the following compounds. This is the first one. I have already expanded it. CH3 CH को लगा हुआ है C2H5 C2H5 को एक्सपांड किया हुआ है, फिर CH2 है, फिर CH है, फिर C2H5 को एक्सपांड किया हुआ है, फिर CH3 है. अब ये सिमेट्रिकल सिस्टम है और ये हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन और पेरेंट चेन. शो नंबरिंग हम लोग किसी भी तरफ से कर सकते हैं. सिमेट्रिकल सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 एंड 7. नाउ इसका जो नेम होगा 3 एंड 5 को इसमें 2 मिथाइल है. सो 3,5 डाई मिथाइल. देन 7 कार्बन नंबरिंग हुआ है. हेप्ट सारे सिंगल बॉन्ड है ANE. सो दिस द IUPAC नेम. अब यहाँ जो है कोई बॉन्ड नहीं है बीच में, हमें गैस करके बॉन्ड लगाना है. तो पहले CH2 है, ध्यान में रखना है हर कार्बन को 4 बॉन्ड लगाना होना चाहिए. अब ये कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, मतलब और 2 बॉन्ड इधर होगा, टोटल 4 होना चाहिए. फिर यहाँ है CH. अब ये कार्बन को 1 2 और 3 टोटल 3 है, तो और 1 लगेगा. फिर है CH2 ये कार्बन को 1 बॉन्ड यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ 3, सो और 1 बॉन्ड लगेगा, 4 हो गया. फिर है CH है, मतलब ये कार्बन को 1 1 2 हो गया, तो फिर और 2 बॉन्ड है यहाँ, और यहाँ आखिर में है CH2. तो सारे कार्बन का भी डेटा कोवेलेंसी सेटिस्फाई हो गया. अब इसको नंबरिंग करते हैं. सिमेट्रिकल सिस्टम है, कोई भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं. 1 2 3 4 5. कोई भी सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन नहीं है, तो फिर वर्ड रूट से शुरू होगा पेंट. लेकिन यहाँ मोर देन 1 डबल बॉन्ड है, सो और एक A लगाना है पेंटा. तो अगर कहीं पर भी मोर देन 1 डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर वर्ड रूट के बाद A लगता है. फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड है एक पोजीशन में और 4 पोजीशन में, 2 तो है डबल बॉन्ड, सो ये पेंटा 1,4 डाई ANE. नेक्स्ट है आइसोप्रीन का जो नेम है, कॉमन नेम है, स्ट्रक्चरल नेम है, वो है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन. तो इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं. ब्यूट मतलब 2 कार्बन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4 separated by single bonds. 2 पोजीशन में मिथाइल, लेट अस नंबर देम. पुट मिथाइल एंड 1 3 पोजीशन में 2 ANE है. बाकी का हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 4. ये कार्बन का 4 हो गया ऑलरेडी. दिस कार्बन हैज 3 बॉन्ड, सो 1 more हाइड्रोजन एंड हियर 2 हाइड्रोजन. ये जो है दिस इज न्यू आइसोप्रीन. और ये आइसोप्रीन है रबर का मोनोमर, नेचुरल रबर, मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर. फिर नियोहेप्टेन. अच्छा, नियोहेप्टेन, कम टू हियर. नियोहेप्टेन मैंने बताया था, ये जो ग्रुप है ये है नियो ग्रुप. टर्मिनल में अगर ऐसा ग्रुप है तो इसको कहते हैं नियो ग्रुप. हेप्ट मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 है, 5 6 7, टोटल 7 कार्बन. नियो ग्रुप है, सो नियो हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड ANE. ये है नियो हेप्टेन. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, नियो हेप्टेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इसको अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो फिर नंबर इस तरफ से होगा. सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाएगा इधर. सो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, 5 कार्बन है पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड ANE. ये है इसका IUPAC नेम. फिर है 5th वन, दिस वन 3 4 डाईथाइल 2 5 डाईमिथाइल हेक्सेन. हेक्स मतलब 1
2 3 4 5 6. Number them from left to right. 1 2 3 4 5 and 6. 3 4 डाइथाइल, 3 में इथाइल, C2H5, 4 में इथाइल। फिर 2 5 डाई मिथाइल, 2 में मिथाइल और 5 में मिथाइल। बाकी का हाइड्रोजन, अब हर कार्बन का 4 होगा, एक लगा हुआ है तो और 3 4 1 2 3 है, 4 1 2 3 है, 1 हाइड्रोजन, 3 के लिए 1 हाइड्रोजन, 3 1 हाइड्रोजन और आखिर में एक बॉन्ड है तो फिर 3 हाइड्रोजन। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, कीप ए कंपैरिजन बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बहुत सारे डिफरेंसेस है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। नाउ inorganic compounds are very low in numbers, these are very vast in numbers, बहुत सारे organic compounds है। Then inorganic compounds they have high melting point, boiling point, high melting point, and organic compounds they have low melting and boiling point. Inorganic compounds they show ionic reaction, they show molecular reaction. Inorganic compounds are soluble in water, these are generally insoluble in water generally. Okay, then inorganic compounds may contain new elements except very few like zero group elements, and organic compounds they contain mostly carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and halogens. These are very low utility, बहुत कम यूज होता है। ये वास्ट एप्लीकेशन, बहुत सारे यूजेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ये सम कॉमन डिफरेंसेस है बिटवीन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ना राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये जो ग्रुप है नंबर 1, इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। मीथ प्रोप्यूट, सो टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको नियो भी कहते हैं, नियो ग्रुप कहते हैं। और फिर क्लोराइड, सो ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता तो यहाँ OH लगाते हैं। देन सेकेंड, पेंट 2 in 4Y। पेंट मतलब 5 कार्बन एटम। नंबर दम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5, 2 EN, 2 में EN है और 4 में YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसको हाइड्रोजन फिलअप करना है, एक बॉन्ड मतलब 3 हाइड्रोजन, टोटल 4, 1 2 3 1 4, 2 1 3 1 4, इसमें कुछ नहीं लेगा, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। और यहाँ जो है 3 बॉन्ड मतलब और एक हाइड्रोजन, टोटल 4। थर्ड वन 2 3 डाइक्लोरो 3 इथाइल पेंटेन 1 ऑल। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 2 3 डाइक्लोरो, 2 क्लोरो 3 क्लोरो, अगेन 3 इथाइल, सो 3 इथाइल। AN मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 में ऑल है, 1 में OH है। अब हाइड्रोजन फिलअप होगा, 1 2 bonds means 2 more hydrogen atoms, total 4, 1 2 3 4, and 4 bond is already there, 1 2 2 and here 1, so 3. Okay, so this is the structure of third compound. Next is 4 IV, नियोहेक्सेन। पहले भी बता चुका हूँ, नियो ग्रुप को इसको कहते हैं नियो ग्रुप, नियो एंड हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 है,
5 हो गया और 6 हो गया। और आखिर में दिस कंपाउंड V 2 look at here, okay, this one 2244 tetramethyl pentane, pent 1 2 3 4 5, number them from left to right, 2244 tetramethyl, so 2244 tetramethyl, 4 मिथाइल ग्रुप हो गया ये। और ए नहीं मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगेगा। अब हाइड्रोजन फिलअप लास्ट में, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 4 ऑलरेडी है, यहाँ 2 है मतलब और 2 लगेगा, यहाँ ऑलरेडी 4 है, यहाँ 1 है मतलब 3 लगेगा। दिस द स्ट्रक्चर, ओके।